नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल सर विजय कुमार में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट यूनिट कर रहे थे और मैग्नेटिज्म हमने वो कंप्लीट कर ली है दोस्तों। उसे लास्ट में एक छोटा सा टॉपिक रहता है कि फेरोमैग्नेटिक जो मटेरियल हैं वो क्या काम आते हैं। मोस्टली दोस्तों फेरोमैग्नेटिक मटेरियल परमानेंट मैग्नेट बनाने के और ट्रांसफार्मर कोर बनाने के काम आते हैं। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल फ्रेंड्स, हमारी ये यूनिट कंप्लीट हो चुकी है, इसलिए चलिएगा हम इस यूनिट से रिलेटेड वो कुछ न्यूमेरिकल कर लेते हैं जो कि हमें बोर्ड एग्जाम्स के अंदर मिलते हैं। ये आपकी CBSE, HBSE और NCERT बुक से और HBSE CBSE एग्जाम से कुछ क्वेश्चंस हैं जो पीछे आए हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, वीडियो को हम शुरू कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, जैसे कि आपको ऊपर दिखाई दे रहा है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इक्वेटोरियल फील्ड ड्यू टू ए बार मैग्नेट ऑफ लेंथ। दोस्तों लेंथ दी गई है, इक्वेटोरियल लाइन पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, जो कि हमारे पास में क्या दे रखा है, लेंथ दी गई है 5 सेंटीमीटर। एंड नेक्स्ट एट ए डिस्टेंस ऑफ, डिस्टेंस मीन्स R दिया गया है 60 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स मिड पॉइंट द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ बार मैग्नेट इज 0.40। तो मैग्नेटिक मोमेंट मीन्स कैपिटल M दिया गया है 0.40 मैग्नेटिक मोमेंट दिया गया है अपने पास में। तो पूछा गया है दोस्तों, इन्होंने पूछा है कि इक्वेटोरियल फील्ड ड्यू टू ए बार मैग्नेट क्या होगा। अब देखिएगा, इक्वेटोरियल फील्ड ड्यू टू ए बार मैग्नेट इक्वेटोरियल लाइन पे दिया है, ये बता रहे हैं दोस्तों इस तरीके से कि ये बार मैग्नेट है कोई भी, यहां इक्वेटोरियल लाइन पे कितनी डिस्टेंस पे है और 60 सेंटीमीटर पे है। इसकी लेंथ जो दे रखी है वो 5 सेंटीमीटर दे रखी है बार मैग्नेट की। तो इस टाइप की कंडीशन है, यहां पूछ रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, या फिर दोस्तों हम यहां लें, एक ही बात है। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा। अब आप सब जानते हैं कि हमने निकाला है मैग्नेटिक फील्ड एट इक्वेटोरियल लाइन। हमारे पास में फॉर्मूला आया था μ0/4πm/r3। यही इसके अंदर रख लेते हैं हम। तो μ0/4π आपको पता है 10⁻⁻⁷ के इक्वल होता है, और m हमारे पास में आया था 0.40 दे रखा है ये यहाँ पे, और r3 ये क्या है आपके पास में 60, और ये इसकी सेंटीमीटर है दोस्तों। इसको हम मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं और इसकी पावर 3 कर लेते हैं। निकाल लीजिए दोस्तों। अगर इससे हम निकालें तो हमारे पास में बन जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा 0.4 इंटू में, देखो ये पावर हो गई 7, ये है इसकी पावर आएगी 3, तो मीन्स 60 इंटू 60 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम इसको 6 इंटू 6 और 10⁻³ भी लिख सकते हैं, और ये इसके साथ में मल्टीप्लाई होगी तो 10⁻⁻6 हो जाएगी। ऊपर जाकर के हमारे पास में हो जाएगी, ये देखिएगा ये प्लस हो जाएगी यहाँ 6 और ये माइनस हो जाएगी, तो हमारे पास में कितनी पावर रह गई यहाँ पे 10⁻⁻4 रह गया, और नीचे क्या रह गया दोस्तों। और अगर इसको हम सॉल्व करते हैं दोस्तों तो हमारे पास में आ जाता है 0.185 इंटू 10⁻⁻4 गॉज। आसान है बिल्कुल दोस्तों। ऐसे ही चलिएगा, नेक्स्ट न्यूमेरिकल हम कर लेते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास में कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ ए एक्सियल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए बार मैग्नेट of length
इसमें भी वैसे ही दिया गया है, एक बार मैग्नेट दी गई है आपके पास में जिसकी कि 5 सेंटीमीटर लेंथ है, जिसके कि एक्सियल पे निकालना है। एक्सियल पे यहां पॉइंट है कोई दोस्तों, पी पॉइंट कितने डिस्टेंस पे है, एट ए डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर। ये 50 सेंटीमीटर हमने इसकी सेंटर से डिस्टेंस फ्रॉम इट्स मिड पॉइंट, मिड पॉइंट से यहां से ये मिड पॉइंट बार मैग्नेट का। मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द बार मैग्नेट इज, वही दे रखा है मैग्नेटिक मोमेंट 0.40 एम्पियर मीटर स्क्वायर। देखो दोस्तों क्या रखा है, बार मैग्नेट की जो लेंथ दी है हमारे पास में वो है आपके पास में 5 सेंटीमीटर, आर की वैल्यू दी है हमारे पास में 50 सेंटीमीटर और एम की वैल्यू दी है हमारे पास में 0.40 एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो हमारे पास में क्या बन जाता है दोस्तों, आपको पता है कि एक्सियल लाइन पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला हमारे पास में क्या आया था, 2μ0/4π m/r³। ये हमारे पास में फॉर्मूला था। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पे वैल्यू को हर को, तो m की वैल्यू हमारे पास में 0.40 है और r³ है हमारे पास में 50 × में 10⁻⁻² हो जाएगा और इसका क्यूब हो जाएगा। तो ये हमारे पास में बी एक्सियल लाइन पे आ गया। देखेगा भाई इसकी पावर 3 हो जाएगी तो 3 और जो है ऊपर चला जाएगा, यहाँ इसका मतलब यहाँ क्या आ जाएगा, प्लस होगा तो ये माइनस और ये हो जाएगा 6, तो ये प्लस चला जाएगा। तो हमारे पास में दोनों से मल्टीप्लाई करने के बाद में क्या आता है दोस्तों, 2 × में 0.4 और ऊपर आ जाएगा आपके पास में 10⁻⁻, देखो ऊपर वाली -7 थी सॉरी, और ये -6 हो जाएगी तो ये ऊपर जाकर प्लस हो जाएगी और ये फिर ये -3 और नीचे क्या आ जाएगा आपके पास में 5⁻³ रह जाएगा, मीन्स 125 आ जाएगा। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास में मिल जाता है 6.4 × 10⁻⁻7 गॉज। ये हमारे पास में आंसर बन जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट कर लेते हैं, नेक्स्ट दे रखा है आपको, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इक्वेटोरियल फील्ड। ये भी दोस्तों इक्वेटोरियल फील्ड पे लिया है, इक्वेटोरियल फील्ड वाला हम कर चुके हैं। इससे नेक्स्ट पार्ट के उस पे करते हैं, कोई नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन एक ही टाइप का है दोस्तों। ये जो क्वेश्चन हमने किए हैं दोनों ही HBSC के अंदर पहले आए हुए हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट करते हैं हम, कंसीडर ए टर्न 100 टर्न कॉइल ऑफ रेडियस। देखो टर्न कितनी दे रखी है 100 और रेडियस क्या दे रखी है 10 सेंटीमीटर दोस्तों, 10 सेंटीमीटर। कैरिंग ए करंट ऑफ, तो करंट क्या दे रखा है आपके पास में 1 एम्पियर। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ कॉइल। तो दोस्तों क्या दे रखा है कि मैग्नीट्यूड निकालना है सेंटर ऑफ कॉइल पे। तो मैग्नीट्यूड ऑफ सेंटर ऑफ कॉइल हम जानते हैं कि बी मैग्नेटिक फील्ड क्या आता अपने पास में μ0 I/N/2R। ये हमारे पास में फॉर्मूला था। तो चलिए इस फॉर्मूले में इस वैल्यू को रख देते हैं इनकी। ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, तो μ0 की वैल्यू क्या होगी दोस्तों, μ0/4π की वैल्यू होती है 10⁻⁻7। तो μ0 की क्या हो जाएगी 4π × 10⁻⁻7। और फिर नेक्स्ट आपके पास में I की वैल्यू हमारे पास में 1 एम्पियर है दोस्तों, नंबर ऑफ टर्न्स 100 है और 2 × R। R की वैल्यू क्या है सेंटीमीटर में है, मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.1 मीटर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको कवर कर लेते हैं। अगर इसको हम सॉल्व करते हैं दोस्तों तो ये हमारे पास में आ जाता है 6.28 × 10⁻⁻4। कैलकुलेशन तो कर ही सकते हैं इस तरीके से काटने की, तो ये आ जाएगा आपके पास में। नेक्स्ट है आपके पास में नेक्स्ट टॉपिक है, सॉरी नेक्स्ट न्यूमेरिकल है आपका, ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट। कितना करंट दे रखा है I = 35 एम्पियर। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फील्ड B एट ए पॉइंट 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द वायर। वायर से मैग्नीट्यूड कितनी डिस्टेंस पे 20 सेंटीमीटर पे दोस्तों निकालना है हमें। अगर सेंटीमीटर दे रखा है तो क्या करें हम इसको पहले चेंज कर लें मीटर के अंदर।
अब क्या कह रहा है, एक स्ट्रेट वायर है, उसकी वजह से कोई भी 20 सेंटीमीटर पे पॉइंट है, उस पर हमने मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो उसकी वजह से हम मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। B इक्वल टू, हमें पता फॉर्मूला क्या था, म्यू नॉट I बाई 2R। रख दीजिएगा। म्यू नॉट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। I की वैल्यू हमारे पास में दे रखी है 35, 2 इंटू में, और R की वैल्यू आ जाएगी 0.2। तो इसको अगर हम सोल्व कर लेते हैं दोस्तों, इसको करेंगे हम सोल्व, तो ये आएगा 3.5 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला। ये हो जाएगी हमारे पास में इसकी वैल्यू। नेक्स्ट है, ये जो दोनों न्यूमेरिकल की हैं दोस्तों हमने, ये थे एनसीईआरटी से आपके न्यूमेरिकल्स। नेक्स्ट न्यूमेरिकल कर लेते हैं जो कि सीबीएसई के अंदर पूछा गया न्यूमेरिकल है 2012 में। देखिए क्या कह रहा है, 2 आइडेंटिकल सर्कुलर वायर P एंड Q, 2 आइडेंटिकल सर्कुलर वायर हैं P और Q। मान लिए ये P है आपके पास में, एक Q है, चलिए मान each of radius r carrying current I are kept in perpendicular planes such that they have common center as shown in figure। देखो दोस्तों मैंने फिगर ऐसा बनाया है, दोनों का एक कॉमन सेंटर है दोस्तों, ये P ये Q, ठीक है, P और Q ये आपको रखी गई है। इनकी दोनों की रेडियस क्या है, कॉमन R दे रखी है। तब कहता है फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द नेट मैग्नेटिक फील्ड एट द कॉमन सेंटर ऑफ द कॉइल। कॉमन सेंटर पे कॉइल पे निकालनी है। तो देखिएगा दोस्तों, इसकी वजह से और इसकी वजह से दोनों का अगर एक जैसा ही रेडियस है, दोनों पे इफेक्ट क्या होगा, एक जैसा ही होगा हर एक पॉइंट पे। तो दोनों का मतलब अगर हम मान करके चलें कि ये बी मैग्नेटिक फील्ड बीपी की वजह से इस साइड में बी क्यू की वजह से इस टाइप में होगा, तो हम क्या करेंगे, इसके बीच से आ जाएगा इसका मैग्नीट्यूड दोस्तों। ये मैग्नीट्यूड आ गया बी मैग्नेटिक फील्ड, और अब ये देखो ये किसके इक्वल आएगा, इसका मतलब ये बीपी के इक्वल है, ये टोटल बी मैग्नेटिक फील्ड, ये ओ पॉइंट। अगर हमें रिजल्टेंट निकालना हो बीपी, तो क्या लिख सकते हैं हम, सॉरी बी, तो हम क्या करेंगे, दोनों को स्क्वायर के अंदर ले लेंगे और रूट हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग, इस तरीके से आएगा। अब ये क्या कह रहा है कि आइडेंटिकल सर्कुलर वायर है, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालना है एट द कॉमन सेंटर ऑफ कॉइल। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड हम जो निकाल लेते हैं, हमें पता है कि सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। देखो यही तो आ जाएगा आपका बी क्यू की वजह से, दोनों इक्विवेलेंट हैं, दोनों बराबर रेडियस की हैं, यही इसकी वजह से आ जाएगा। तो इसका मतलब इसकी जगह पे या इसकी जगह पे मैं चेंज कर सकता हूं, तो हमारे पास में क्या आ गया, अंडर द रूट, ये हो जाएगा 2bp स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो मीन्स हम लिख लेते हैं 2bp, टोटल आ जाएगा ये मैग्नेटिक फील्ड, और रूट 2, और इसको क्या लिख सकते हैं, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। ये आपके पास में मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर से आ जाएगा दोस्तों। अब देखिएगा और क्या कहता है वो, कि डायरेक्शन भी बताइएगा। ठीक है, डायरेक्शन, तो हम डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, तो डायरेक्शन क्या होगी बी की डायरेक्शन, हम टेंजेंट से निकालेंगे, ये एंगल थीटा, टेंजेंट थीटा से निकालेंगे आप जो है डायरेक्शन। तो हमारे पास में क्या बन जाएगी डायरेक्शन, बीपी बाई में बी क्यू, सॉरी ये बी क्यू, अच्छा ये बीपी लिख दिया था, चलिए ये बीपी मान लिया है, बी क्यू मान लिया की बात है, चलो ये बीपी लिख लिया है, तो बी बाई बी क्यू, और ये बन जाएगा आपके पास में, देखो बीपी बाई बी क्यू, अगर हम कोई भी ऊपर नीचे करें दोस्तों एक ही बात रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों इक्विवेलेंट थे दोस्तों, बराबर थे, तो इसी कारण हमारे पास में इसकी वैल्यू तो 1 आ रही है। टेंजेंट थीटा 1 कब होता है, इट मीन्स थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, थीटा 45 डिग्री है, तो इसका मतलब ये क्या होगा, ये जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा इन दोनों की वजह से ये एंगल पे होगा 45 डिग्री एंगल पे हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड। यह था दोस्तों, इस टाइप का न्यूमेरिकल भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है हमारा
सोलेनोइड ऑफ लेंथ दे रखी है एक सोलेनोइड की 0.5 मीटर, हैज रेडियस और रेडियस दे रखी है 1 सेंटीमीटर एंड इज मेड अप ऑफ 500 टर्न्स। टर्न्स कितनी दे रखी है दोस्तों? 500। इट कैरीज ए करंट ऑफ 5 एम्पियर। आई की वैल्यू क्या दे रखी है? 5 एम्पियर करंट। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनोइड? इनसाइड द सोलेनोइड। इसको अगर हम जो है कन्वर्ट करें तो ये बन जाएगी लेंथ 0.01 मीटर। अब हमें निकालना क्या है? मैग्नेटिक फील्ड निकालना है दोस्तों। हम जानते हैं कि सोलेनोइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? B = μ0 Ni। पर यूनिट लेंथ की वजह से निकालें तो हम निकाल लेते हैं μ0 Ni बाई लेंथ, क्योंकि ये पर यूनिट लेंथ है ना, ये जो मैग्नेटिक फील्ड जो आया था आपके पास में। तो इसको हम रख लें, इसकी वैल्यू रख देंगे अपने पास में, तो क्या बन जाएगी आपके पास में? अगर μ0 की वैल्यू आप जानते हैं, n की वैल्यू अपने पास में नंबर ऑफ टर्न्स हैं, और इसको हम लिख लेते हैं 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ ये μ0 की वैल्यू हो गई। n नंबर ऑफ टर्न्स कितनी थी अपने पास में? 500। आई करंट कितना है? 5 एम्पियर। और l लेंथ आपके पास में कितनी दे रखी है? 0.5। अगर इसको हम सॉल्व करते हैं दोस्तों तो ये आ जाता है अपने पास में 6.28 इंटू 10⁻³ टेस्ला। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये आपके पास में रिजल्ट आ जाएगा कि नंबर ऑफ टर्न्स इस तरीके से निकालेंगे। सोलेनोइड का हमारे पास में ये रिलेशन हम निकाल चुके हैं, पहले ही जो है टॉपिक्स हमने कर रखा है। ठीक है, नेक्स्ट कर लेते हैं। ये एनसीईआरटी से क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि एचबीसी के अंदर 2011 के अंदर पूछा गया है एचबीएससी में। द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट ए प्लेस इज 3.0 इंटू 10⁻⁻⁵ टेस्ला। देखिएगा कि मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना दिया गया है? 3 इंटू 10⁻⁻⁵ टेस्ला। एंड द डायरेक्शन इज फ्रॉम द ज्योग्राफिक साउथ ऑफ टू ज्योग्राफिक नॉर्थ। ज्योग्राफिक साउथ से नॉर्थ की साइड में डायरेक्शन है। कहां से कहां? साउथ टू नॉर्थ इसकी डायरेक्शन है। ए स्टेडी करंट ऑफ 2 एम्पियर इज फ्लोइंग थ्रू द स्ट्रेट कंडक्टर। मीन्स करंट की वैल्यू क्या दे दी? 2 एम्पियर इज फ्लोइंग थ्रू द स्ट्रेट कंडक्टर। व्हाट इज द फोर्स पर यूनिट लेंथ? फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालना है दोस्तों हमने, मतलब क्या निकालना है? F/L की वैल्यू निकालनी है, फोर्स पर यूनिट लेंथ। When it is placed on a horizontal table and direction of current is from east to west. डायरेक्शन ऑफ करंट कहाँ है? ईस्ट टू वेस्ट। अब देखिएगा दोस्तों, जो मैग्नेटिक फील्ड हम निकालते हैं वो क्या, उसके अंदर फोर्स क्या आता है आपके पास में? ILB sin थीटा हमने करंट के केस में निकाल रखा है। तो अगर यहाँ पे हम जो है रख दें सबकी वैल्यू कि फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालना है, तो इसको इधर ही ले आए तो ये रह जाएगा IB sin थीटा। ठीक है, इसकी वैल्यू अगर हम रखें, देखिएगा इसके अंदर क्या कहा गया है कि प्लेस्ड ऑन ए हॉरिजॉन्टल टेबल एंड डायरेक्शन ऑफ करंट फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। अब देखिए साउथ टू नॉर्थ ये है और ईस्ट टू वेस्ट ये है, तो मीन्स आपस में परपेंडिकुलर हो गए। मीन्स थीटा की वैल्यू जो आएगी वो क्या हो जाएगी? 90 हो जाएगी, और साइन 90 की वैल्यू आपके पास में 1 होती है। तो इसको हम I और B की डायरेक्ट प्रोडक्ट आ जाएगी अपने पास में। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ ये हमारे पास में क्या बन जाएगा दोस्तों? I और B दे रखा है आपके पास में। I की वैल्यू है 2 और इंटू में 3 इंटू 10⁻⁻⁵ है। तो इन दोनों की प्रोडक्ट आपके पास में करेंगे। फोर्स पर यूनिट लेंथ क्या बन गया? 6 इंटू 10⁻⁻⁵। फोर्स पर यूनिट लेंथ है तो न्यूटन पर मीटर हो जाएगा दोस्तों। तो ये आ जाएगा आपके पास में आंसर। ये क्वेश्चन दोस्तों 2011 में एचबीएससी ने पूछ रखा है। तो इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस किए हमने जो कि इस यूनिट के अंदर से पूछे जा सकते हैं। दोस्तों अगर
आपको इससे पीछे की कोई भी जानकारी चाहिए तो आप मेरी चैनल पर प्लेलिस्ट के अंदर जाकर के देखिएगा। हम 3 यूनिट आज कंप्लीट कर चुके हैं विद न्यूमेरिकल्स। थैंक यू दोस्तों।